ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਘਰ 11ਵਾਂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद। नटुआ भेख दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे। नटुआ भेख दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे। अनिक जोन भ्रमयो भ्रम भीतर, अनिक जोन भ्रमयो भ्रम भीतर, सुखे नाही परवेसारे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं। घर 11वां और इनका गायन, इस शब्द का गायन 11वें घर में होना है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 403 404 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, सारे संसारिक द्वारों को छोड़कर, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। हे परमात्मा, मैंने आपका दर पकड़ लिया है। मैंने आपके दर को, आपके द्वार को गह लिया है। हे प्रभु, कृपा करो, मेरी बाँह पकड़ लो। कहीं कभी ऐसा ना हो कि आपका द्वार मुझसे छूट जाए। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, और बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। बाहें गहे की लाज, बाहाँ पकड़े की लाज रखना। हे प्रभु, बाहाँ पकड़े की लाज रखना। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। हे परमात्मा, मैं गोविंद आपका दास हूँ। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। हे परमात्मा, हे इस सृष्टि के स्वामी राम गुसैया जी के जीवना, हे मेरी आत्मा के जीवन, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। हे परमात्मा, मैं तेरा जन हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मुझे मत भुलाना कभी। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। मेरी हरो विपत, हे प्रभु, मेरी विपता हरो। मेरे मन की भटकन समाप्त करो। मेरी विपता ये है कि मेरा मन भटकता है। मेरी हरो विपत, मेरी विपता हरो। जन करो सुभाए, मुझे सुभाई बना दो। जन करो सुभाई, मेरे मन में तुम्हारे चरणों के लिए प्रेम सदा के लिए टिक जाए। सुभावना वाला बना दो। मेरी हरो विपत जन करो सुभाए, मुझ जन को सुभाई बना दो। चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। हे प्रभु, बस मेरे मन को एक बार सुभाई बना दो। हे प्रभु, बस मेरे मन को एक बार सुभाई बना दो। चरण न छाड़ो शरीर कल जाए।
चाहे मेरे शरीर की जीवन सत्ता ही चली जाए, शरीर कल जाई, चाहे मेरे शरीर की जीवन सत्ता ही चली जाए, चरण न छाड़ो। हे प्रभु, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। कह रविदास परों तेरी सांभा, हे प्रभु मैं तेरी शरण पड़ा हूँ। कह रविदास परों तेरी सांभा, हे प्रभु मैं तेरी शरण पड़ा हूँ। बेग मिलो जन कर ना विलंबा, मुझ जन को शीघ्र मिलो, विलंब ना करो। मेरे मन को सुभाई बनाया है, ये अवस्था कभी ना बन जाए, कहीं आपके मिलने में देर हो जाए और मेरा मन फिर से पुनः ना भटक जाए। कह रविदास परों तेरी सांभा, बेग मिलो शीघ्र मिलो, जन कर ना विलंबा, मुझ जन को शीघ्र मिलो, तनिक भी विलंब ना करो। राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, मोह ना बिसारो मैं जन तेरा, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। कह रविदास परों तेरी सांभा, कह रविदास परों तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर ना विलंबा, बेग मिलो जन कर ना विलंबा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा घर 11वां, महला 5वां। एक ओंकार। ओम ओंकार परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद, और सतगुरु के प्रसाद से सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। नटुआ भेख दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे। नटुआ बहरूपिया, भेख दिखावे बहुविध, कई प्रकार के रूप बना के, तरह तरह के भेष बना के लोगों को दिखाता है, हंसाता है। भेख भेष, नटुआ भेख दिखावे बहुविध, तरह तरह के, जैसा है वो तैसा रे। पर वो उस तरह का ही रहता है जैसा वो है। कितने भी तरह के भेष बना ले, लेकिन जैसा वो है वैसा ही रहता है। अगर वो निर्धन है और भेष बना रहा है राजाओं और रानियों का, तो वो राजा नहीं हो गया, धनवान नहीं हो गया, वो तो निर्धन का निर्धन ही है। नटुआ भेख दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे। अनिक जोन भ्रम्यों भ्रम भीतर, सुखे नाही परवेसा रे। अनिक जोन भ्रम्यों भ्रम भीतर, भ्रम भीतर। जैसे नटुआ तरह तरह के रूप दिखा रहा है, लेकिन जैसा है वो वैसा ही है, उसकी अवस्था नहीं बदल रही रूप दिखाने से। भ्रम भीतर, अनेक जोन भ्रम्यों भ्रम भीतर। इसी तरह जीव भ्रम भीतर माया की भटकना में फंसकर, माया के भ्रमों में फंसकर, माया के सुखों को सदा का साथी जानकर अनेक जोन भ्रम्यों, अनेकों जूनियों में भटकता फिरता है। अनेक जोन भ्रम्यों भ्रम भीतर, तृष्णा मिट नहीं रही है और तृष्णावश अंतरात्मा में दुखी ही रहता है। उसके मन में कभी सुख प्रवेश नहीं करता, उसके जीवन का कभी सुख वाले माहौल में प्रवेश नहीं होता कि कोई ऐसा समय मिल जाए जब वो किसी तरह की चिंताओं, किसी तरह के डर, किसी तरह के भय में ना हो। वो सदा ही इन कलेशों में, इन चिंताओं में घिरा रहता है, इन दुखों में घिरा रहता। अनेक जोन भ्रम्यों भ्रम भीतर, सुख है ना ही प्रवेशा रे। सुख वाले माहौल में कभी उसका प्रवेश होता नहीं है। कितनी ही जूनियों रूपी भेष बदलता रहता है, बहरूपियों की तरह।
कितने ही रूप बदल लिए, कितनी ही जोनियां धारण कर ली उसने, लेकिन भटकते भटकते ब्रह्म तो नहीं हो जाता, परमात्मा का रूप तो नहीं हो जाता, परमात्मा में समा तो नहीं जाता। रहता तो वो भ्रमवश भटकने वाला जीव ही है। जैसे बहरूपिया रहता तो वही है, कितने भी रूप दिखा ले, कितनी भी जूनियों में भटक ले, भ्रम भीतर, भ्रम के कारण भ्रम में भटक के, माया के भ्रम में, माया के मोह में फंस के, अब जब तक मन माया के पीछे भटक रहा है तब तक वो दुख भरी अवस्था बनी रहती है। वो डर, भय, चिंता, क्लेश वाली अवस्था बनी ही रहती है। सुख है नहीं प्रवेशारे, तब तक सुख का प्रवेश नहीं होता, तब तक जीवन सुख वाले माहौल में प्रवेश नहीं कर पाता। नटुआ भेग दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे, अनिक जोन भ्रमयों भ्रम भीतर, भ्रम माया के मोह में फंसकर भ्रम भीतर अनेक जोनियों में भटक रहा है, जाने कितने जोनियों रूपी भेष धारण कर रहा है, लेकिन है तो दुखी का दुखी ही। सुख उसके मन में प्रवेश नहीं करता, या उसका जीवन सुख वाले माहौल में प्रवेश नहीं करता। नटुआ भेग दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे, अनेक जौन भ्रमयों भ्रम भीतर, सुख है नाही परवेसारे। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे। अनीता अनित्य, सदा ना रहने वाला, नाशवंत। साजन संत हमारे मीता, हे संत जनों, सज्जनों, मित्रों, साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, बिन हर हर, अनीता रे, वो अनीता है, अनित्य है, नाशवंत है, और अनीता के साथ मोह लगाना दुख का कारण बनता है। साजन संत मोह बने तो परमात्मा के साथ बने, अनीता के, जो परमात्मा नित्य ही रहने वाला है, सदैव है, और जो नाशवंत है, इसके साथ मोह लग जाना तो दुख का कारण ही बनता है। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे, और साध संग मिल हर गुण गाए, एहो जन्म पदारथ जीता रे। साध संग मिल हर गुण गाए, जिसने साथ संगत में मिल के हर गुण गाए, परमात्मा का के गुण गाने प्रारंभ कर दिए। साध संग मिल हर गुण गाए, एहो जन्म पदारथ जीता रे। एहो जन्म पदारथ, उसने मनुष्य जन्म रूपी अमूल्य पदार्थ को जीत लिया। साध संग मिल हर गुण गाए, एहो जन्म पदारथ जीता रे। ये जो मनुष्य जन्म रूपी अमृत, ये जो मनुष्य जन्म रूपी अमृत परमात्मा ने जीवात्मा को दिया था, ये जो मनुष्य जन्म रूपी अमृत परमात्मा ने जीवात्मा को दिया था, जिस प्राणी ने इस अमृत को संभाल लिया, ये जो मनुष्य जन्म रूपी अमृत दिया परमात्मा ने जीवात्मा को,
जिस प्राणी ने इस मनुष्य रूपी अमृत को संभाल लिया, मनुष्य जीवन रूपी अमृत को संभाल लिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसने ये जन्म पदार्थ जीत लिया। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि इस संसार में हो तो उलट रहा है। गुरु अर्जन देव जी की 2 पंक्तियां हैं कि कर्म है अमृताण निसार्यो, खिसर गयो भूमि पर डार्यो। कर्म है अमृत आण निसार्यो, हाथों में, हाथों की ओक में परमात्मा ने अमृत डाल दिया। कर्म है अमृत आण निसार्यो और खिसर गयो भूमि पर डार्यो। लापरवाही से वो झटक गया, मिट्टी में मिल गया। कर्म है अमृत आण निसार्यो, हो यही रहा है। ये मनुष्य जन्म रूपी अमृत हाथ से खिसर जाता है, हाथ से खिसर जाता है, भूमि पर डार्यो, व्यर्थ चला जाता है। जिसे साथ संगत मिल जाती है वो इस मनुष्य जन्म रूपी अमृत को संभाल लेता है। वो इस जन्म पदार्थ को, इस मनुष्य जन्म रूपी अमूल्य पदार्थ को जीत लेता है, इस मनुष्य जन्म की बाजी जीत लेता है। कर्म अमृत आण निसार्यो, फिसर गयो भूमि पर डार्यो। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे। साध संग मिलहार गुण गाए, एहो जन्म पदार्थ जीता रे। साध संग मिलहार गुण गाए, एहो जन्म पदार्थ जीता रे। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विध तरिय रे। ब्रह्म की कीनी त्रैगुण माया, ये त्रैगुणी माया परमात्मा की बनाई हुई है। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, ब्रह्म परमात्मा, ये त्रैगुणी माया परमात्मा की बनाई हुई है। त्रैगुण, हर प्राणी का व्यक्तित्व जो त्रैगुण हैं, इन तीनों गुणों के कम्बिनेशन से ही बनता है। जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हैं, इन्हीं के कम्बिनेशन से हर एक का व्यक्तित्व बनता है, आत्मिक जीवन बनता है। किसी में सतोगुण, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण अधिक रहता है। रजोगुण वाले प्राणी भोग विलास, दिखावे में रुचि रखते हैं, उनकी अभिलाषाएं बहुत बढ़ जाती हैं। रजोगुण। सतोगुण वाला प्राणी भला, पुण्यवान, दयावान, मित्र भाव वाला, क्षमावान, नम्रताशील, सहनशील होता है। तमोगुणी, इस प्राणी की प्रवृत्ति दूसरों को कष्ट देने वाली, अहित करने वाली होती है। तमोगुणी अहंकारी होता है। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विध तरिय रे। ये जो परमात्मा की बनाई हुई त्रैगुणी माया है, इस त्रैगुणी माया रूपी समुद्र को किस विधि से पार किया जाए, कहो बताओ कवन विध तरिय रे। बनाई हुई परमात्मा की है। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विध तरिय रे। घूमन घेर अगाह काखरी, गुर शब्दी पार उतरिय रे। गाखरी मुश्किल, विषम, अगाह अथाह, जिसकी गहराई न नापी जा सके। घूमन घेर अगाह गाखरी। घूमन घेर भंवर, जैसे नदी में भंवर बन जाता है, उसमें जो फंस गया वो डूब जाता है। घूमन घेर अगाह गाखरी। 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण
माया रूपी समुद्र में एक अगाह घुम्मन घेर है जिसकी गहराई का ही नहीं पता उस भंवर की, और इसमें जो फंस जाता है वो डूब जाता है। घुम्मन घेर अगाह गाखरी। गाखरी कोई प्राणी अपने दम पे इस घुम्मन घेर अगाह, ये जो माया है, माया जो घुम्मन घेर है, एक भंवर बना हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण, और इसको पार करना केवल अपने जतनों से अगर कोई चाहता है करना तो उसकी समझ में आ जाता है ये तो गाखरी है, बहुत मुश्किल है, विषम है, असंभव है। मैं माया को खुद पर प्रभावी नहीं होने दूंगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं माया को खुद पर प्रभावी नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे पता भी नहीं लगेगा कि माया ने कब मुझ पे शिकंजा कस लिया। माया ने कब मुझ पे शिकंजा कस लिया। अपने दम से तो इसे पार करना असंभव है। ये जो घुम्मन घेर अगाह गाखरी है, गुर शब्दी पार उतरिए रे, गुर शब्दी पार उतरिए रे। गुरु से मिलके उसका शब्द पाके, उपदेश पाके प्राणी इस घुम्मन घेर अगाह गाखरी को बड़ी सहजता से पार कर जाता है। घुम्मन घेर अगाह गाखरी गुर शब्दी पार उतरिए रे। और जो गुरमुख है वो तो पार उतर जाता है इस घुम्मन को। मनमुख के लिए ये जो घुम्मन घेर अगाह गाखरी ही बन जाती है, वो इसे पार नहीं कर पाता। घुम्मन घेर अगाह गाखरी गुर शब्दी पार उतरिए रे। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विद तरिए रे। घुम्मन घेर अगाह गाखरी गुर शब्दी पार उतरिए रे। खोजत खोजत खोज विचार्यो, तत नानक एहो जाना रे। सिमरत नाम निधान, सिमरत नाम निधान निर्मोलक, मन माणक पति आना रे। खोजत खोज विचार, खोजत खोजत खोज विचारे हो। जिस प्राणी ने साथ संगत में मिल के संतों की बातें, जीवन को पवित्र करने वाली बातें सुनने से, संतों के तजुर्बे सुनने से, खोजत खोजत खोज विचारे हो, खोजते खोजते विचार कर करके साथ संगत में जाने वाला प्राणी तत् नानक एहो जाना रे। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि तत् नानक एहो, ने तत्व की बात, असलियत जो सार की बात उसने जान ली। तत् नानक एहो जाना रे, उसने सार की बात जान ली। और वो सार की बात एहो क्या है, कौन सी बात है कि सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पति आना रे। नाम निधान, परमात्मा का नाम मेरे हृदय में अगर बस जाता है तो मेरे जीवन में सारे ही गुण आ जाते हैं और सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। परमात्मा के नाम को केवल नाम ना कहे कि उसे नाम निधान कहा जाता है। नाम निधान निर्मोलक, नाम निधान निर्मोलक, प्राणी में सारे ही गुण समाहित हो जाते हैं। नाम निधान निर्मोलक, जो इस नाम निधान को, जो इस निर्मोलक को, अमूल्य, जिसकी कीमत भी नहीं आंकी जा सकती, सिमरत नाम जपने में लग जाता है। सिमरत नाम निधान निर्मोलक।
जो इस सारे गुणों के खजाने नाम जो निर्मूलक है, जो इसको सिमरने में लग जाता है, जपने में लग जाता है, वो इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, अपना लेता है। तत् नानक हो जाना रे, के माया का मोह छूटने से ही हृदय में सुख प्रवेश करता है। वो इस बात को जान लेता है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। फिर ये मन नाम से जुड़ के, नाम जप के माणिकों जैसा निर्मोलक अमूल्य बन जाता है। माणिकों जैसा निर्मोलक अमूल्य बन जाता है, क्योंकि ये मन पतीज गया है, क्योंकि इस मन ने ये बात मान ली है कि परमात्मा का नाम, जो नाम निधान निर्मोलक है, उसे जपने से ही सुखे माहे परवेसारे। उसमें तभी मन में सुख टिकेगा, जीवन सुख वाले माहौल में बीतेगा, तमाम चिंताएं, क्लेश, दुख जीवन से दूर हो जाएंगी। खोजत खोजत खोज विचार्यो, तत् नानक एहो जाना रे। वही इस तत्व को जान पाता है कि नाम निधान निर्मोलक को सिमरत जप के मन पतीत जाता है, भटकने से रुक जाता है, माया के पीछे भागने से रुक जाता है, और ये माणिकों जैसा कीमती हो जाता है। वही इस बात को जान पाता है। खोजत खोजत खोज विचार्यो, तत् नानक एहो जाना रे। सिमरत नाम निधान निर्मोलक, मन माणक पतियाना रे। नटुआ भेख दिखावे बहुविध, जैसा है वो तैसा रे। अनेक जोन भ्रमयो भ्रम भीतर, भ्रमवश अनेक जोन भ्रमयो भ्रम भीतर, सुखे नाही परवेसारे। जैसा है वो तैसा रे, अनेक जोन भ्रमयो भ्रम भीतर, सुखे नाही परवेसारे। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे। जो कुछ भी हरि के बिना है सब अनित्य है, नाशवंत है। असाध संग मिल हर गुण गाए, एहो जन्म पदार्थ जीता रे। रहाओ त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विद तरिया रे। इस त्रैगुणी माया रूपी समुंदर को, विषम समुंदर को कैसे, किस विधि से तरा जाए, जो कि ये माया रूपी विषम समुंदर परमात्मा का ही बनाया हुआ है। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विध तरिये रे। घूमन घेर अगाह गाखरी, बहुत विषम है, इसमें तरना बहुत ऑलमोस्ट असंभव है, लेकिन गुरु शब्द ही पार उतरिए रे। गुरु शब्द से जुड़ के बड़ी सरलता से पार हो जाता है। घुमन घेर त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विद तरिये रे। और घूमन घेर अगाह गाखरी, गुरु शब्दी पार उतरिये रे। गुरु की शरण में नहीं गए तो जीवन व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि गुरु शब्दी पार उतरिये रे। इतनी घुमन घेर अगाह गाखड़ी, गुरु शब्दी बड़ी सहजता से पार हो गई, पार हो जाती है। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विद तरिये रे। घूमन घेर अगाह गाखड़ी, गुरु शब्दी पार उतरिये रे। खोजत खोजत खोज विचार्यो, तत् नानक एहो जाना रे। क्या तत्व जाना? खोजत खोजत खोज विचार्यो, तत् नानक एहो जाना रे। के सिमरत नाम निधान निर्मोलक। इस नाम निधान का सिमरन करने से पतियाना रे, मन पतियाना रे।
मन पतीज जाता है। मन माया के सुखों के पीछे भागना, माया के मोह तृष्णावश भागना बंद कर देता है, टिक जाता है और माणिकों जैसा हो जाता है। ये साथ संगत में संतों से, गुरु की शरण में रह के शोध करने से, लोगों के विचार सुनने से, चर्चा करने से इस तत्व का, इस सच का पता लगता है कि सिमरत नाम निधान निर्मोलक, नाम जपने से ही मन पतीजता है, मन माया की तृष्णा से हट के परमात्मा के चरणों में टिकता है और माणिकों जैसा बन जाता है, कीमती बेशकीमती हो जाता है। खोजत खोज बिचार्यो, तद नानके हो जाना रे, सिमरत नाम निधान निर्मोलक, मन माणक पतियाना रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।